सवाल ये है कि भोजपुरी पूरा एक परिवार है, हर कोई इसमें आ सकता है। क्या केसरी लाल यादव भी इसमें बीपीएल में आपको दिखाई देंगे या आना चाहें तो आ सकते हैं, क्या होगा? नहीं, वो उनका बहुत स्वागत है खेसारी का, और खेसारी को आना ही चाहिए। हम BIPL स्पेशल आज हम तो ऑक्शन कर रहे हैं, मगर 17 मार्च से है, तो हम उनको स्पेशल रवि किशन की टीम ही है, पवन सिंह को, खेसारी लाल जी को, और जितने और भी लड़के हैं, सभी लोग इसमें स्वागत है। आप बस भाड़ा मत मांगना, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। सर आपको क्या लगता है इसमें क्या वजह रही होगी कि पहले उसने ना किया फिर हाँ? देखिए, वैसे तो भारत भी उससे खेलने को बहुत उत्सुक नहीं रहता है, क्योंकि जो जिस तरह से वो आतंकवाद को सहारा दे रहा है पाकिस्तान, वो दुनिया में बहुत सारे शांतिपूर्ण देशों को नहीं स्वीकार है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है ना कि चूंकि हर बार वो हारता ही है, उसका मनोबल बहुत डाउन है, इसलिए भी शायद वो अभी देखो एक किसी देश से मैच हो रहा था, तो ऐसे बाल बचे वो, हाँ, एक नया देश, तो पाकिस्तान का मनोबल डाउन है। और मनोबल इसलिए भी डाउन है कि उसके देश का जो आतंकवाद समर्थक चेहरा है ना, वो अब धीरे धीरे खिलाड़ियों को खोखला कर रहा है। जब स्टैंड का बात है कि हाथ नहीं मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने, तो उस स्टैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए? देखो, हाथ नहीं मिलाना ये तो एक पर्सनल चॉइस है। हालांकि मैं बोलूँगा कि जब आप खेल रहे हो तो किसी को भी, दोनों टीमों को बोलूँगा, इफ़ यू आर प्लेइंग देन फॉलो द रूल्स ऑफ टूर्नामेंट। क्या है मेरा इधर फोन मेरा? एक बात बताओ, आप लोग के लिए क्या क्या चाहिए गिफ्ट? यूपी बिहार से क्या खाना चाहोगे? लाइक लिट्टी चोखा बहुत फेमस है हमारे इधर, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ बिहार के नहीं होंगे। हैं कोई बिहार के? हैं यूपी बिहार? अरे हाँ, याद है यूपी बिहार तो सबको पता होगा लिट्टी चोखा। बनारसी बाबू को तो पता ही होगा। हाँ, कहाँ से हो? बनारस में कहाँ से? सब आजू बाजू के ही है भाई, सब अपने ही है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी दिनेश जी को और आदित्य जी को। और मैं किस टीम में हूँ मुझे खुद नहीं पता, बट इतना पता है कि मैं दिनेश जी और आदि की टीम में हूँ। सो मैं चाहूँगी कि हमारी ही टीम जीते और बाकी लोग हार जाए। कौन सा? कोई नहीं, हमारे में ही इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि कोई ज़रूरत ही, हमारे में इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी कॉम्पिटिटर की। टॉप 50 से मेरे को बहुत बड़ा झटका मिला है, वो दिया है शिव ने, जो कि नहीं देना चाहिए उसको। और एक कहते हैं ना कि मर्द का जुबान, अगर कोई जुबान देता है तो उस वर्ड्स को पूरा करता है, बट पहली बार देखा कि मर्द वर्ड से मुकर जाते हैं, जो शिव ठाकरे मुकर गया। नहीं, मैंने किया ना, मैं जितने दिन थी मैं टास्क भी की, मैं अपनी बातें भी रख रही थी। मैं छुपी और कहीं, एक होता है ना कि बहुत सारे लोग छुप रहे थे, मैं छुपी हुई नहीं थी, मैं दिख रही थी, वो बहुत बड़ी बात है। और अपनी बात रखना 50 लोग में बहुत, एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ पे स्टार थे, मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्टार करण पटेल थे, तो उनके सामने और उनके साथ रह के उस शो में बहुत मज़ा आया। और अब मैंने रखा है अपनी बात शेरनी की तरह, डरी थोड़ी हूँ मैं किसी से। और प्ले भी मैंने अच्छा किया है, हालांकि वहाँ पे चांस बहुत कम ही मिल रहा था लोगों को, क्योंकि अलायंस जो थे वो लोग चाह रहे थे कि हमारे ही लोग खेले, बट मैं भी भाई यूपी बिहार के पीछे थोड़ी हटूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि भोजपुरी, और मुझे पता है नीलम दी होगी, और किसी का भरोसा नहीं, लेकिन नीलम का भरोसा है, नीलम दी होगी। बाकी मुझे मोना बहुत स्वीट है, और विक्रांत को मैं बहुत अच्छे से जानती नहीं हूँ, बट मोना बहुत स्वीट है। इतना चिल्लाहट हो रहा है
कि नहीं हो पाएगा। थैंक यू। हिंदुस्तान का मैच जो है बॉयकॉट के कहाँ पे क्लियर हो गया है कि अब होने वाला है क्या कहना चाहिए? मतलब नहीं हो रहा अभी मैच। अच्छी बात है, होना चाहिए भाई, इंडिया जीतना चाहिए, बात खत्म। हो मैच हो, अगर दुश्मन नहीं होगा, तकरार नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना खेल का। तो खेले बट हमारी इंडिया जीते। और दुश्मनों के हराने में मजा आता है। करण पटेल, उसके अलावा कोई नहीं जीत सकता। एक बात बताऊं, सोशल मीडिया और रियल लाइफ बहुत अलग होता है। भौकाल बनाने से नहीं होता है। कोई भी भौकाल मचा देता है रील्स पे, वो दुनिया अलग है। और रियल लाइफ में मैंने देखा बहुत, मतलब ऐसे ऐसे लोग बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे लोग भी इस हद तक जा सकते हैं। तो देखो, रील और रियल बहुत अलग है। थैंक यू। ओके, सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो मैं वीआईपी में पहली बार यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका दिया गया है वीआईपीएल में योगदान करने के लिए। इतने दिनों से बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं आ पाई, बट मैं बहुत खुश हूँ। मुझे क्रिकेट वैसे भी बहुत पसंद है। और तो मैंने पहली बार, मैं भी चाहती हूँ कि ये पटना में होने वाला है इसका मैच मार्च में 17, 18, 19 एंड 20। तो मैं भी वहीं पे रहूँगी और सारे ऑडियंस को, मतलब सारे दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे आए, हमारे साथ मिलके ये प्ले देखें और सब बहुत ही एंजॉय करेंगे। और मैंने सबसे पहले तो मैं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट मैंने निरोवा हिंदुस्तानी 2 से डेब्यू किया है दिनेश जी के साथ। एंड उस टाइम से लेके आज तक मैंने जितनी भी फिल्म किया है, बिकॉज ऑफ माय ऑडियंस की वजह से सारे हिट रही है, ब्लॉकबस्टर रही है। और मैं अपने ऑडियंस को, अपने प्यारे फ्रेंड्स, बहनों, भाइयों, सबको बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ इस वीआईपीएल में योगदान करें। हाँ, 4 दिन तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं और मैं भी रहूँगी वहाँ पे। और 4 दिन मतलब बहुत 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 मस्ती होने वाला है। और जीतेंगे तो हम ही। मैं रवि जी की टीम से हूँ। बट मनोज जी ने एक चीज़ कहा है कि दिनेश जी जीते, मनोज जी जीते या परवेश जी जीते या रवि जी जीते, जीतेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री वीआईपीएल। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इस मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ रवि जी है। मैं रवि जी की टीम से हूँ, मैं रवि जी के साथ हूँ। बट मुझे लगता है कि इस बार दिनेश जी ने कहा कि एक तो ट्रॉफी लेके जाएंगे, तो टफ है दिनेश जी के साथ। और वैसे भी मेरा फेवरेट एक्टर भी है दिनेश जी, तो टफ है कंपटीशन बहुत। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा में उन लोग आए थे, मनोज जी और दिनेश जी, पवन जी। तो मैंने बहुत वो एपिसोड बहुत एंजॉय किया है। बहुत मनोज जी बहुत जो जिस अंदाज में बोलते हैं हमसे, मतलब उनसे बहुत सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो बहुत ही फनी वर्ड्स में बोल रहे थे। मुझे वो नोक झोंक बहुत प्यारा लगता है। बहुत प्यार से दोनों को बीच में वो नोक झोंक नहीं है, वो प्यार है। विक्रांत जी है वाइस ये। तो विक्रांत जी का मैंने मैच देखा था लास्ट टाइम सीसीएल, तो उन्होंने तो बहुत अच्छा ही प्लेयर है। बाकी तो मेरे लिए सारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से एंजॉय करके खेलते हैं। और कोई भी जीते, जीत तो हमारी ही है।
मैं सॉरी आवाज सॉरी हाँ हाँ आज मैंने सब कुछ देखा है तो मैं एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं एंट्री कर रही हूँ बाकी मैं फिल्म के वजह से नहीं हो पाया था इतने साल से बट मेरा मन था हमेशा के लिए कि योगदान करूँ कि डेट्स की वजह से बहुत सारे इशू हुआ था बट इस बार मैं एक्सपीरियंस और भी लूँगी तो नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से बताऊँगी और ये कंटिन्यू होता रहेगा VIPL ओ माय गॉड हाँ एक्चुअली वही सेम प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलता है जब आप फिल्म करते हो दोनों ही एक्टर हैं हम तो हम दोनों को टाइम नहीं मिल रहा था शादी के लिए तो 14 इयर्स हम लोगों को लगा ये शादी को मतलब अभी अक्टूबर 24 को मेरी शादी हुई है तो 14 साल बाद हमने शादी की तो मैं बहुत खुश हूँ और सबसे बड़ी बात है जो मेरे लाइफ पार्टनर है बहुत सपोर्टिव है एंड हर चीज़ से मुझे बहुत सपोर्ट करता है और 14 साल इंतजार वनवास के बाद इसके बाद ही शादी हुई है नहीं अभी इतनी जल्दी क्यों अभी तो मेरा बाकी है बहुत टाइम के बाद पवन जी मेरे बहुत फेवरेट इंसान है मेरे लिए बहुत अच्छे हैं पवन जी के साथ जब क्रैक फाइटर किया था तो मैंने हर सेट पे पवन जी के एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो सेट पे आते थे प्रणाम ऐसे करके बात करते थे एंड मेरे मम्मी पापा भी थे साथ में क्योंकि वो उनको शूटिंग के लिए लेके गई थी तो उनका रेस्पेक्ट बड़े के लिए बहुत अच्छे मतलब वो मम्मी को मम्मी जी करके बात करते थे माँ को मेरी माँ को तो वो चीज़ मैंने पवन जी में देखा है और पवन जी बहुत सपोर्टिव है तब उस टाइम निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बाद ही सेकंड फिल्म थी क्रैक फाइटर तो एज अ न्यू कमर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इसलिए और दुनिया है कि पवन जी के साथ फिल्म हुई नहीं है बिकॉज पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं हो नहीं पाई बट मैं विश करती हूँ कि पवन जी के साथ बहुत जल्दी फिल्में करूँ थैंक यू सो मच हर्षिता कश्यप जी शुभ हाथों से अपने प्लेयर का नाम ओपन करें हर्षिता जी तो कौन से राजू सर नहीं ये राजू सर इधर यहाँ पे वेट थोड़ा अभी करवा ले जाए इससे करवाना वहाँ पे करवा दो उनको बोल वहाँ पे खड़ा रहने सर सेंटर देखो ना सेंटर वहाँ पे खड़ा रहने Nice look. Yeah. हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं मनोज तिवारी 11 टीम के कैप्टन मनोज तिवारी जी वाइस कैप्टन उदय तिवारी जी और कोच नीरज पाठक जी हमारी अगली टीम है रवि किशन 11 इस टीम के जो कैप्टन है वो है रवि किशन जी वाइस कैप्टन है विक्रांत सिंह जी और कोच है अभय सिंह निरहुआ 11 टीम के जो कैप्टन है वो है श्रीमान दिनेश लाल यादव जी वाइस कैप्टन है आदित्य ओझा और कोच है सुश्रुत नसनोडकर
और टाइगर 11 ये हमारे चौथे टीम इस टीम के कैप्टन प्रवेश लाल यादव जी, वाइस कैप्टन है अंशुमान सिंह राजपूत और कोच है सौरभ सिंह। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी ये जो मीडिया टीम है, प्लीज आप सभी लोग अपने स्थान पर वापस लौटें ताकि हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर पाए। सभी हमारे मीडिया कर्मियों से दिनेश सर यहाँ सामने। Season 5 is about to start, about to kick off. तो अभी हमारे साथ में है निरहुआ है, यहाँ पे निरहुआ 11 टीम से आदित्य है और साथ में सुशील सर हमारे कोच। आप हमारे कोच की भूमिका तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो पूरी तैयारी आपने कर ली है, सब कुछ सिखा लिया है, अपना नाम कार्ड दे दिया है। क्या रहता है आपका नाम कार्ड? अरे उनको बंद आवाज नहीं आ रहा है भाई। आवाज उधर का आ रहा है। गुरु भाई सामने दीजिए। अपना फोन दे देना अभी। हां अपना फोन दे देना। हां ठीक है। तो ये हमारे साथ में निरहुआ 11 से निरहुआ है, आदित्य है और इनके कोच भी मौजूद हैं जिन्होंने अपना नाम कार्ड तो हमें बताया। लेकिन एज अ कैप्टन अगर आपसे बात करूं तो आप ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं या आप एक काम कूल कैप्टन है और आज ऑप्शन को देखते हुए किस तरह की स्ट्रैटेजी आप अपनाने वाले हैं? देखिए एक ही हमारी स्ट्रेटजी है कि हम टीम इतनी अच्छी बना रहे हैं कि सामने वालों को दिक्कत हो, हमें दिक्कत ना हो। हमारे सुशील सर जो हमारे कोच हैं, हमारे वाइस कैप्टन अजीत गुजरा, हम लोग बस ये प्लान है कि आज कैसे करेंगे जो हमारी टीम है वो सामने वालों को शामिल और उनको सोचना चाहिए कि बहुत कैसे साइलेंट रूप से थे वाइस कैप्टन और कैप्टन एक दूसरे को कि यार ये वाला प्लेयर चाहिए उनको अपनी टीम में और वो वाला नहीं चाहिए सब। हाँ एक्चुअली जो ये इसलिए जो बात है आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग चश्मा पहन के ऑप्शन में हिस्सा लेंगे। ये क्रिकेटर चश्मा है। क्या होता है कि जो ऑप्शन लोग प्लेयर खरीद रहे होते हैं तो कभी किसी को दोस्ती की नजर से देखते हैं, कभी किसी को भाईचारे की नजर से देख लेते हैं। तो आज हम लोग क्रिकेट का चश्मा पहन के ऑप्शन करेंगे और हर एक प्लेयर को क्रिकेट की नजर से देखेंगे। लेकिन तो एक्टर्स भी करते हैं ना लाइफ में तो हर एक चश्मा पहन के करते हैं तो वही ज्यादा कामयाब लगता है। नहीं एक्टर का वो वाला रीजन होता है। क्या रीजन होता है? होता है चाहिए तो उनकी आपके काम नजर ना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है साबित होता है कि आज हम लोग बिल्कुल क्रिकेटर की नजर से देखेंगे और जो अच्छे प्लेयर है वो ही सेलेक्ट करके क्योंकि ये रीजन भी है जो हमारे सामने कैप्टन मनोज तिवारी वो बहुत अच्छे प्लेयर है। एक दूसरे कैप्टन है प्रवेश लाल यादव वो बहुत शानदार प्लेयर है और जो हमारे रवि किशन की है वो इतने शानदार बॉलिंग करते हैं कि वो घर से चैलेंज कर रहे थे कि हाँ हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हमारे पास एक रास्ता है कि भाई प्लेयर को जो कैप्टन है वो कहीं ना कहीं हमसे बदलना है। तो कम से कम जो हमारी टीम हो वो मजबूत बननी चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी है। तो लास्ट टाइम बात करें कि आदित्य से मुझे वो एक प्रवेश टीम में मुझे और आपको और प्रवेश जी को साथ में होना चाहिए था। तो जब ऐसी बात सामने आती है आदित्य की तरफ से ये मैंने सुना लिया आदित्य को क्योंकि तो प्रवेश उससे अच्छा खेलते हैं। ऊपर से जो हमारा बेस्ट प्लेयर है उसको भी साथ में लेके जा रहे थे। हमने कहा नहीं भाई कॉन्फिडेंस करो, अगर आप चाहते हो फेयर गेम हो तो थोड़ा बैलेंस जरूरी है। तो इसलिए मैं आदित्य ये बहुत काबिल है, अपने आप में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हमारी पूरी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की जो क्रिएटर्स हैं, जो सारे एक्टर्स हैं, उन लोगों में अगर बेस्ट लीडर पूछा जाए कि कौन है तो वो और कोई रिलेशन है नहीं होगा। तो ये बहुत हम्बल है और एट द सेम टाइम हम लोगों की जो हमेशा से ही प्रॉब्लम ये है हम लोग में रहता है कि
और हमारे जो स्टाफ की टीम रवि जी की टीम होगी तो दोनों इससे पहले इस बार के सभी कर्मचारी सारे एक्टर्स वालों यही सोच रहे हैं कि इस बार देश की टीम में जो है वो ये मतलब कैप्टन बनने के बाद ये हमसे फीलिंग नहीं करवाए यहाँ भी हमको पता चल गया तो बाकी लोग खेलने जाते हैं तो ये लोग बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं और हमसे फीलिंग करवाते हैं वो तो आप उतना पकड़ लूँगा और हम लोग ये भी आज डिसाइड कर रहे हैं डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है हम लोगों ने अपना बैटिंग डिसाइड कर लिया है ये और जो भी खरीदा जाएगा वो हमारे नीचे वो 3 नंबर से फेस शुरू होगा ये अच्छा लग रहा है तो स्टार्स की टीम बनाने का एक वो जो मोटिव है या फिर टीम से स्टार डेवलप करना नहीं हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री इसकी खासियत है कि हमारे कैमरामैन है हमारे जो कोरियोग्राफर है हमारे फाइट मास्टर है और हमारे यहाँ की जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है सभी लोग अच्छा करते हैं वो टीम को अच्छी हो तो मैच भी अच्छा हो तो ऐसी कौन सी बात कहते हैं मैच की कौन से पहले जाते हो मुझे याद है फॉलो करते हैं ऑन इस बार देश की आशीर्वाद के साथ एक पेपर पे नंबर लिख के अपने की जेब में डाल दे रहे थे कौन सा नंबर और मेरे जेब में 100 रुपये का पेपर डाल दिया था उस मैच में मैंने जेब देखा नहीं हाँ गया तो मैं इसके जेब में लिख के डाल दिया हाँ ये वो से 65 क्या 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 वजन अच्छा मिला सपोर्ट हम लोग प्लानिंग कर रही है वो लगाएगा और आपका वैसे गलती नंबर करेगा क्या आपको सही कैसे झूठे लिखा है इनविजिबल वाला नंबर 1 टीम मैं बायस नहीं हो सकती लेकिन आप पहले नंबर पे आप आए यहाँ पे तो मैं आपको पहले नंबर की टीम बता देती हूँ है ना अब देखना ही होगा कि आप जितने नंबर 1 बनते हैं नहीं हो तो थोड़ा टाइम पता चल जाएगा मतलब ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द ऑप्शन एंड ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड थैंक यू सो मच अभी रुकना हुआ थैंक यू सर वेट रुकिए सर जी वेट ये सही यहाँ चलो जाओ सेंटर में देखो सेंटर में किसमें लगाने का इसमें लगाऊं यही करते ना बाय दो लगी मुझे साथ में करते हैं रोज जी को बुलाइए मुझे सामने देखिए माइक चालू नहीं है
5 So now that VIPL Bhojpuri Industry Season 5 is about to kick off, about to start, we have with us the key in yellow is Manoj Tiwari 11th team. तो पहले तो मुझे लगता है वो जोश नहीं नजर आया, बताइए आगे हो जाएगा ना, पूरी एनर्जी आ जाएगी, राइट सर? जी, और एनर्जी अंदर से है। नहीं बाहर से तो नहीं, आप ही सबको कॉफी मिला रहा है, नहीं है? आपकी आवाज़ थोड़ी आ गई लगता है। ये एनर्जी VIPL के भोजपुरी के और निश्चित रूप से इस साल भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। हमारी VIPL की चारों टीमें अपने आप में निरहुआ 11, रवि किशन 11 गोरखपुर और मनोज तिवारी 11 और टाइगर 11 ये अपने आप में बवाल करने जा रहे हैं। हम फिट तो इंडिया फिट, इसलिए सबको खेल के मैदान में रहना है। तो सबसे फिट प्लेयर आपकी टीम का आपको नहीं, आपके अलावा आपको कौन लगता है कौन है? ये हमारे की बताने की बात नहीं है, वो सब पता कर लेंगे कौन फिट है। तो इस दौरान हम लोगों को बहुत कॉम्पिटिशन है और अभी जहाँ सामने रवि किशन हो, निरहुआ हो, टाइगर हो, तो हम लोग बताएंगे नहीं, सीधे बात करेंगे। वैसे आप दिल से ज़्यादा काम लेते हैं या दिमाग का इतना ज़्यादा करेंगे ऑप्शन टेबल पे? नहीं करेंगे, आज देखते हैं। अभी हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और अच्छा प्लेयर हमारी टीम में आ जाए। हम ये कोशिश करेंगे हमारा उदय तिवारी और नीरज ये लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाए। तो कौन सा गुण मंत्र है जो मनोज जी आपको देते हैं जिसको आप फॉलो करते हो गए एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द टीम? यूजुअली ये बोलते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर आओ। हम लोग रेगुलर क्रिकेट खेलते रहते हैं, कोई सीसे भी खेलते हैं, उसको निकालने का कार्य लेते हैं, होने का कार्य लेते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े प्लेयर्स को लेके, टैलेंट को लेके नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं क्राउड के ना क्राउड में, तो ऑप्शन इज थोड़ा सा अलग ऑल्सो। एंड वी हैव बीन फॉर द लास्ट 3 सीजन वी चैंपियंस। कोच साहब से जरा पूछ लेते हैं फिर थोड़ा पास ले पड़ेंगे। वैसे मुझे ना ऑप्शन के बाद मुझे शादी जैसा लगता है, शादी का घर होगा ना, हम चूज कर रहे हैं किसको बुला रहे हैं, किसको नहीं, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। वेल सुन भी यहाँ पे नहीं है बट है ना, अब यहीं से भी साथ में दिल में रहती है ना, लेकिन घर जाने के बाद बड़ी वीडियो रहती है और है वो टीम की, तो आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा टूर्नामेंट की तैयारी में है और आज जो ये अपना ओनरशिप का जो दायित्व है हमारे नजरिए है। पर देखो क्या है, मैं तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो टीम चलती है सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम में, उसका मैं कैप्टन हूँ और सुरभि जी उसकी ओनर है। तो ये टूर्नामेंट हमारे लिए इमोशनल ज्यादा है, ये प्रोफेशनल से ज्यादा इमोशनल है कि हमारे सारे जो टीम के खिलाड़ी हैं वो कितने इस बहाने हमारा परिचय अच्छा होता है और ये जो टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, अलग-अलग नए बच्चे आ रहे हैं, वो सब कुछ एक VIPL परिवार की तरह मिले हैं। तो हम उसमें एक नजर रखते हैं, हमें अपनी टीम को जिताना भी है, कॉम्पिटिशन को कभी बनाना है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट टाइम CCL में और कोई आ सकता है क्या, ये भी हमारी कोशिश है। ज़्यादा इमोशनल कमेंट आपके आप दिल में रखते हैं सुरभि को, दिल से सोचते हैं आप सारा। हमारी पूरी टीम बहुत she is more emotional. So what are you looking out for in the players? सबसे पहले जैसे मैं बोला शादी सा लगता है मुझको, क्या देखते हैं टैलेंट टेम्परामेंट या फिर कोई संस्कार ऐसा प्रॉपर तो होना चाहिए किसी में, आपकी टीम कैसा बनेगी? देखो प्यार तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे क्रिकेटर नहीं है कि हम जाकर इंडिया खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलनी है। तो हमें करना क्या है, हमें अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाना है और
भोजपुरी में अपना अपना कॉम्पिटिशन है, लेकिन हमारे वीआईपी में सब है। मनोज तिवारी भी है, अमित भी है, चौबा भी है, और पवन सिंह भी है, खेसारी भी है, रविशंकर यादव, राजीव मुंडा, उदय तिवारी, अंशुमन, सब दशरथ खान, तो सब मिला करके एक फैमिली है। और मुझे लगता है कि आप लोग रिसर्च हमेशा करोगे, मीडिया क्लोज होगा, तो आप आओगे कि दूसरी किसी इंडस्ट्री में इतने सारे सुपरस्टार एक साथ किसी इवेंट में भाग नहीं लेते, वो सिर्फ भोजपुरी में होता है। और हम लोग इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जब हम पीएमपी करते हैं, मैं कभी भी अभी संसद से निकल रहा था तो रवि किशन जी को बोला चलो, तो बोले सीधे टूर्नामेंट में आए, क्योंकि आज ही सूर्य ग्रहण से गए, रात भर वो शूटिंग किए। तो हमारे इस पीआईपीएल में आपको पूरी फिल्म इंडस्ट्री, इवन एक्ट्रेसेस, तो चाहे जो भी हो, सब लोग ग्राउंड पे रहेंगे। और मैं बल्कि आज से मैसेज देना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, लिरिक राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो भी जुड़ा है, आपको भले अपना पैसा लगा करके टूर्नामेंट में आना पड़े, मगर आप आना, क्योंकि आप सबके आने से भोजपुरी इंडस्ट्री का दुनिया में बहुत नाम होगा। Absolutely, very well said, sir. And एक तरह से Paris Club भी होती है कि आप लोग भी करते के साथ में आपका नॉलेज हो जाता है। मतलब you will always come and join. मैं अगर आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि क्रिकेट, पॉलिटिक्स या फिर एक्टिंग, इन तीनों में से नंबर वन आपको चूज करना है, क्या करेंगे? ये सब अलग-अलग है। सबसे पहले तो एक्टिंग या सिंगिंग, हमारा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनती है। सबसे बड़ा तो टेक्नीशियन है जो कैमरे के पीछे खड़ा है, मैं उससे भी बड़ा उसको मानता हूँ जो ट्रॉली चला रहा है। तो हम जो व्यक्ति बिल्कुल पर्दे के पीछे है वो भी शामिल है। तो जो एक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, सिंगर होगा, कंपोजर होगा, तभी आएगा क्रिकेट खेलने, नहीं आएगा। तो सारा जड़ जो है वो टैलेंट है। If you have talent, you are welcome in PIP। एक गाना अगर आपको डेडिकेट करना हो, पॉलिटिक्स को बात की बात है, पॉलिटिक्स से ले लेते हैं। मतलब ऐसे लगता नहीं कि आप पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं रियल लाइफ में। पॉलिटिक्स से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो बिल्कुल प्योर एक प्यारा रिलेशन है। भोजपुरी कलम से वो परिवार बैठे और परिवार में हर व्यक्ति के स्वागत है। अगर आपने पूछ लिया ना, क्योंकि कभी-कभी हमारे कुछ बच्चे पॉलिटिकली दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी से भी जुड़ सकते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन मैं सबको बोलूँगा कि कभी-कभी विचारधारा आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, मगर पीआईपीएल में इसको मत आने देना। पीआईपीएल में सीधे आओ, या तो खेलो या बाउंड्री पे ताली बजाओ, दोस्तों को गले लगाओ, भोजपुरी को बढ़ाओ। तो एक गाना आपको डेडिकेट करना है अपनी टीम के लिए, तो कौन सा करेंगे? What's your favorite song? गाना ये गाना तो अभी हम लोग जो फेवरेट सॉन्ग होगा ना आपका, ये हम लोग का फेवरेट सॉन्ग एक ही है, ये देर द बेटा बाप बेटा बजा से एलटी शाम पीआईपीएल में लगा तो भैया मिलके साले लोगों जान चपरा यूपी के भैया जियो बिहार के वीर लड़ैया झारखंड के हो बढ़ैया और भोजपुरिया दबों पीआईपीएल के बसल आओ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे कि मैं नॉर्मल अब तक आप जीते रहिए ना एक सीजन, इस बार शायद ये अरे हम 3 बार के चैंपियन हैं। मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, क्या बात है, तीसरी एक्ट्रेस जो 4 के
जो 3 बार एक बार मोटा हो गया बाजी मारी थी मेरा कर दिया इस बार उसको लगेगी तो भी यही कर रहे हैं सो मैं ये लो वाली ये भी एक एंटरटेनमेंट है BIPL is going to be most successful entertainment platform और बस अपनी स्वागत करते होता है एक साथ में फोटो करते एक साथ में फोटो करते भाई निरुवा जी को बुला लो निरुवा जी को बोला निरुवा जी को बुलाओ माइक पे बोल दो ना माइक पे सर आप कौन को माइक पे आ जाएंगे अगर निरुवा का थोड़ा ये बात पहुंच रही स्टेडियम पे तो फिर क्या अगर ये क्या है और टाइगर भी आ सकते हो तुम्हारा और अंशुमान और आदि आप लोग आ सकते हो तो आ जाओ सर साथ में एक फोटो कर लेते हैं टाइगर अंशुमान ये सब अपनी अपनी टीम के नंबरदार हैं आप लोग जो नहीं आए कि BIPL भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक्टर एक्ट्रेस प्रोड्यूसर कंपोजर ये जो टेक्नीशियंस और जो पोस्टर बनाने के होते हैं डिजाइनर्स आप जो भी काम करते हो आप सभी लोगों का BIPL में स्वागत है इसका तारीख क्या है 17 मार्च से शुरू होगा और ये चलेगा 20 तारीख तक पटना में तो अभी आप लोगों से बिना बातचीत किए हमने सबको इनवाइट कर दिया आप लोग अपने तरीके से आओ बाकी आप आ जाओगे तो हम लोग रहने की व्यवस्था करेंगे ये बहुत बड़ी बात है लोकल रहने की गाड़ी की व्यवस्था BIPL करेगा आने की व्यवस्था आप लोग स्वयं कर लो हमारा स्वागत है तो कुछ कहना चाहते हो रहे कि वो सारा मेरे बाप के होटल बदले पाऊंगा हमारे मनोज भैया का होटल भी है वहाँ तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये भैया ने बताया कि BIPL एक ऐसा मंच है जहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी लोग चाहे टेक्नीशियन है एक्टर है प्रोड्यूसर है डायरेक्टर वो सभी लोग यहाँ एकत्र होते हैं और ये हमारे लिए एक भोजपुरी का फेस्टिवल है एक त्योहार है जहाँ पूरा हमारा परिवार एकत्र होता है एक साथ हम लोग मिलते हैं और जैसा कि भैया ने कहा कि सिर्फ क्रिकेट में हमारी नजर इसमें भी होती है कि हम जो आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम कहाँ पे इसके साथ में क्या कर सकते हैं क्योंकि जो नए टैलेंट आते हैं जो नए जैसे कई लड़के आए राहुल पांडे भी में आए बहुत सारे रोहित आए बहुत सारे लड़के आए तो जो नए टैलेंट आते हैं उनको भी हम अपने इंडस्ट्री के तरफ से चूंकि हमारे सीनियर है तो इनके साथ में हम लोग स्वागत करते हैं वेलकम करते हैं कि आप आइए आपका स्वागत है क्रिकेट का मैदान भरे है पर वो जो हमारा फील्ड है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ भी आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए हमारा पूरा परिवार खड़ा है और वहाँ पे सारी व्यवस्था होगी एक्सेप्ट इसके बिहार में बहुत हुआ एक बात अभी भैया कह रहे थे कि हो सकता है कि एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अलग अलग विचारधारा के हों फिर भी ये जो प्लेटफॉर्म है BIPL ये सबका है
और इसका उदाहरण आपके सामने है कि हम एक ही घर में रहते हैं, हम और प्रवेश, हम दोनों भाई हैं, हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इनकी अलग टीम है, हमारी अलग टीम है। यही खेल है और इसी खेल की भावना के साथ हमें हर जगह रहना चाहिए, समझना चाहिए कि जब खेल में उतरते हैं तो जीतने के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मेरी टीम प्रवेश को आउट कर दे। मैं तो यही चाहूंगा, मनोज भैया यही चाहेंगे कि सबसे पहले रवि किशन जी को आउट कर दे। ये तो खेल का मैदान है, लेकिन जब मैदान से बाहर आते हैं वो खेल जब खत्म होता है फिर हम एक परिवार है, फिर हम भाई हैं। इस चीज को भी समझना चाहिए और ये समझ के पूरी इंडस्ट्री एक साथ इस वीआईपीएल में जुड़े, यही हम सबसे करेंगे। और धन्यवाद सर। एक फोटो कर लेते, फोटो सर सामने देखिए। थैंक यू। वन सेकंड। एक साथ में हमारे लिए ना हमारा वीआईपीएल एक ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री का परिवार है जिसको हम फलते फूलते भी देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके जो हमारे एक्टर्स हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबको काम मिले। और हम एक बात कहेंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम भारतीय सिनेमा के बहुत आधार स्तंभ बनना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री। बेशक हमारी भाषा अभी 8वीं अनुसूची में नहीं है, फिर भी हम जितनी फिल्में बना रहे हैं, जितने लोग हमारे भोजपुरी के लिए काम कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन को तो काम करने के लिए दिन भर का पेमेंट चाहिए। सबसे ज़्यादा काम अगर कोई दे रहा है तो आज की डेट में जो 4-5 इंडस्ट्री होगी उसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है। तो इस नाते भी हम अपने को बहुत जिम्मेदार समझते हैं और ये वीआईपीएल सबको फिट रखने का भी एक साधन है। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो वो भी हम कर रहे हैं। हमारे देश में मोर देन 60 इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन 8 इंडस्ट्रीज सीसीएल खेलती है, उसमें भोजपुरी भी है। तो हमारा एक बड़ा उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना कि हम फिट तो इंडिया फिट, खेलेगा इंडिया तो खेलेगा इंडिया, हम वो भी काम कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। सर, कहीं ना कहीं देश में पूरे क्रिकेट का माहौल चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आपसे सही इंसान है इस सवाल के लिए, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, पाकिस्तान फिर से राजी हो गया खेलने के लिए भारत के साथ, बस अभी क्या? देखो, खेलना ही पड़ेगा। हम कई बार पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, हमारे ऐसे रिश्ते होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम ठीक है, हम पर्सनल दौरे नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी तो जो वर्ल्ड का नियम कानून है उसमें तो हम चलेंगे ही। तो मैच में इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस टूर्नामेंट्स में हमारी एक बाध्यता है। पाकिस्तान ने जो भी इधर उधर किया तो आईसीसी ने उसको ठीक सिखाया। सर, आपको क्या लगता है इसमें क्या वजह रही होगी कि पहले उसने ना किया फिर हाँ किया? देखिए, वैसे तो भारत भी उससे खेलने को बहुत उत्सुक नहीं रहता है, क्योंकि जो जिस तरह से वो आतंकवाद को सहारा दे रहा है पाकिस्तान, वो दुनिया में बहुत सारे शांतिपूर्ण देशों को नहीं स्वीकार है। लेकिन अभी तो मुझे लगता है ना कि चूंकि हर बार वो हारता ही है, उसका मनोबल बहुत डाउन है, इसलिए भी शायद वो अभी देखो एक किसी देश से मैच हो रहा था तो ऐसे बाल बचे वो, हाँ, एक नया देश। तो पाकिस्तान का मनोबल डाउन है, और मनोबल इसलिए भी डाउन है कि उसके देश का जो आतंकवाद समर्थक चेहरा है ना,
वो अब धीरे धीरे खिलाड़ियों को खोखला करते हैं। जब स्टैंड का बात है कि हाथ नहीं मिलाया था सूर्य कुमार यादव ने, तो उस स्टैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? इस बार भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए? देखो, हाथ नहीं मिलाना ये तो एक पर्सनल चॉइस है। हालांकि मैं बोलूँगा कि जब आप खेल रहे हो तो किसी को भी, दोनों टीमों को बोलूँगा, इफ़ यू आर प्लेइंग देन फॉलो द रूल्स ऑफ टूर्नामेंट। सर एक खास सवाल ये है कि भोजपुरी पूरा एक परिवार है, हर कोई इसमें आ सकता है। क्या केसरी लाल यादव भी इसमें बीपीएल में आपको दिखाई देंगे, या आना चाहें तो आ सकते हैं, क्या होगा? नहीं, वो उनका बहुत स्वागत है खेसारी का, और खेसारी को आना ही चाहिए। हम BIPL ने स्पेशल, आज हम तो ऑक्शन कर रहे हैं, मगर 17 मार्च से है, तो हम उनको स्पेशल रवि किशन की टीम ही है, पवन सिंह को, खेसारी लाल जी को, और जितने और भी लड़के हैं, सभी लोग इसमें स्वागत है। आप बस भाड़ा मत मांगना, आ जाना। थैंक यू सो मच सर। मुझे बड़ा पसंद है। आज सब यहाँ पर आए, स्माइल और फेसेस की ऑडियंस कर रहे हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले तो तरुण की ओनर्स भी हैं, और यहाँ पे टाइगर इलेवन के, और साथ में कप्तान साहब हैं, रमेश जी और अर्शुमन है। यहाँ पे हमेशा लक्ष्मी नजर आते हैं। आज ये लेंस के पीछे का राज उठा रहे हैं, आप दर्शक इसमें दिख रहे हैं। तो एक सबसे पहले मैं आपको शुरू करना चाहूँगी देश एक्टिव ओनर। ये जो ऑप्शन है, प्लान करके आया आप ऐसे, या फिर it's more like instinct exactly जो बोले थे खेल मैदान के बीचों बीच तय होता है क्या और उसी मामले के साथ मूल इंसान है। और सबसे पहले बात बड़ा खेल का मैदान एक ऐसी जगह है जहाँ सब ईमानदारी के साथ आए, अपने कप्तान को कहना चाहता हूँ कि जीत हो जश्न मुकद्दर भूले, जीत हो जश्न मुकद्दर भूले, जीत से देश सिकंदर। मैं तो गानों में जाता हूँ, शेर शायरी पे आता हूँ। हाँ, है क्या यार? और मुझे लगता है ये मोटिवेशन टीम के लिए बहुत जरूरी भी होता है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सीजन 5 है और चौथा सीजन तो था वो लॉकडाउन पहले हुआ था, तो दोबारा जो BIPL हमने शुरू किया है सीजन 5 स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इस बार जितने लोग जुड़े हैं, जितना हमें सपोर्ट है पूरी हमारी इंडस्ट्री का, हमारे ओनर्स का, हमारे पार्टनर्स का, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 5 जो है बहुत अच्छा होने वाला है। BIPL इस बार बहुत सक्सेसफुल होगा और वही मैं दिल से चाहता हूँ। Absolutely, 4 सीजन ऑलरेडी सक्सेसफुल रहे हैं और ये 5वां सीजन है, ये नंबर भी 5 है और ये तो डबल धमाका करने वाला है, यानी सुपर डुपर हिट होने वाला है। पहले तो आप मुझे बताओ, आप टाइगर के नाम से जाने जाते हैं और आपकी टीम का नाम टाइगर, आपने कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो आप खुद को लाइक एकदम पावरफुल और अग्रेसिव और डेवलपमेंट जो टाइगर की क्वालिटी होती है, आपने कौन सी? टाइगर तो मुझे क्रिकेट से नहीं, टाइगर मुझे मेरी इंडस्ट्री में जानते हैं। कहीं एक फिल्म आई थी टाइगर, जिसमें मैंने टाइगर का रोल किया था, तो तब से मुझे टाइगर बोलते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कि किसी को भी टाइगर बोला जाएगा तो वहाँ सही लगेगा। बिल्कुल आती है उनकी, किसको याद नहीं है। तो मेरा ये भी कहना है कि मेरी टीम जो है बहुत मजबूत है, खासकर हमारे जो ओनर हैं, मेरे जो कोच सर हैं, हमारे जो कैप्टन हैं, बहुत मजबूती से आए हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पे इस बार BIPL जीतना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड में तो जीत के लिए ही करते हैं। एक्चुअली मेरे टीम का ग्राउंड का जो टाइगर है वो अर्शुमन है, सही कहा। वो चाहे बॉलिंग और बैटिंग करने में हो या विकेट के पीछे कीपिंग, टाइगर की तरह अगर कोई छलांग लगाता है पूरी BIPL या पूरे CCL में, तो ओनली अर्शुमन स्टार्ट हो। तो सर
टाइगर की तो अभी प्रमोशन ने बोला सीरीज ने बोला अरमान ने बोला ये सब लोग कैप्टन है मेरे कोच नहीं है मेरे ऑनर भी यही है तो मैं एक चीज बता देता हूं आपका फेवरेट कलर है आपका नंबर 5 लकी है तो आप भी हमारे लिए लकी हो और टाइगर जहां तक लेकर हमें साथ में चलता है इसकी खासियत ये है कि ये कभी किसी को निराश नहीं करेगा दोनों भाइयों तो ये हमें दे देते हैं जिम्मा कि बाबू तुम लेकर के चलो मैं तो इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी टाइगर को होता है एक लीडर से हमेशा हमेशा तो इसलिए मैं लव भी करता हूं तो इसलिए मैं चलता मार लेता हूं स्माइल कर लेता हूं मुझे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बस सब हो जाए हमारे जो दूसरे ओनर हैं मैं चाहूँगा कि दोस्तों अपना एक्सपीरियंस पहली बार जुड़े हैं तो जरूर बोल रहे हैं क्या बात तो थैंक यू सो मच हम लोग का जो इवेंट है वो बड़ा मजा है अब हम लोग आगे जाने के टीम बनाएंगे तो ही खेलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद टीम के कैप्टन्स भी श्रीमान मनोज तिवारी जी श्रीमान दिनेश लाल यादव जी रमेश लाल यादव जी और साथ में उपस्थित सम्मानगण इन सभी के शुभ कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो रही है मंच पर हमारे साथ में रणविजय जी भी हैं उनका भी बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट का एंड टीम कैप्टन्स का दोस्तों हम लगातार सुन रहे हैं अपने आप में बहुत बेमिसाल रहा है और 4 एडिशन तक 4 अलग अलग वेन्यूज को हमने अनुभव किया वीनस से सफर शुरू हुआ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा एडिशन दीप दमन में तीसरा टीम एक मरतबा चैंपियन रही और इस एडिशन में 4 टीमें करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन कोच देयर यू गो 3 2 1 ये है जर्सी ब्यूटीफुल जर्सी इन येलो मनोज तिवारी 11 और अब ये कैप जो आपके सर की शोभा को बढ़ाएगी सर का ताज कैप जर्सी एंड कैप तो ये है मनोज तिवारी 11 की कैप थैंक यू डीजे मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा मनोज जी नया एडिशन 5वां साल हम तैयार हो रहे हैं इस 5वें एडिशन के लिए 4 में से 3 में तो आपकी बादशाहत है 3 बार की विजेता है और पिछले बार भी जब 2020 में ये 4था एडिशन खेला गया था उसमें भी लखनऊ एकाना स्टेडियम में आपकी टीम विजयी बनी थी इस 5वें एडिशन में लग रहा है कि अब जब ऑक्शन से प्लेयर्स जा रहे हैं तो चुनौती ज्यादा तगड़ी होगी दूसरी टीमों की तरफ से और क्या प्लान के साथ ऑक्शन में बैठने जा रही है मनोज तिवारी 11 टीम देखो भाई टूर्नामेंट तो कोई भी जीतेगा हमारी टीम जीतेगी
धोखा दे रहे हैं चाहे वो रवि किशन की टीम जीते, रहुआ की टीम जीते, टाइगर की टीम जीते, या फिर हमारी टीम जीतेगी तो हमारी नहीं जीतेगी। सोलो अरे पहले विजुअल हो तो मैं जा देखो सबका जवाब कल मिल चुका है। कभी अच्छे नहीं कहलाते हैं Thank you. तो मैंने उस पर भरोसा किया है और उसने मेरे साथ तो क्या है बड़े कैमरे यही तो दुर्भाग्य है हमारे भोजपुरी का कि भोजपुरी एकजुट नहीं है और दोनों की टीम और उनके लाइन बहुत मतलब मजबूत है और हमारी टीम तो इसलिए बाहर आ गई। बाकी कुछ ऐसा नहीं डिम्पल जी यहाँ पे और कहीं पे मत देखिए, यहीं पे देखिए। डिम्पल जी यहाँ पे हाँ ये इधर विवेक इधर और अब क्या बाय डिम्पल जी। हमारे जो रवि किशन भैया की टीम के लोग बैठे हैं ऊपर एक लिखल है, एक बेर जीत ले बता हमरो तो हम यही बेर एक बेर जीत ले बता लोग भाई। और जैसा कि हमारे भैया ने कहा कोई भी जीते तो जीत भोजपुरी की होगी, मनोज तिवारी जी की होगी। और उसके पीछे कारण ये भी है कि हम जो खेल में उतरते हैं तो हम लोगों ने जो बचपन से अनुभव लिया है। यहाँ मेरे सामने कैप्टन बैठे हैं प्रवेश लाल यादव। बचपन में हम लोग दोनों अखाड़े में जाते थे तो हमारे पिताजी हम दोनों भाइयों को ही लड़ाते थे कि तुम दोनों लड़ो। तो हम उनसे बोलते थे कि यहाँ और भी पहलवान हैं बच्चे, उनसे लड़ते हैं, हम भाइयों को ही क्यों लड़ाते हैं। तो कहते थे कि जब तुम दोनों आपस में लड़ के मजबूत हो जाएगा तो बाहर से कोई आएगा तो तुम दोनों मिल के उसको पटकेगा। तो यही है भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े वो सभी लोग, चाहे टेक्नीशियन हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सभी लोग हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये सभी लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमारा परिवार मजबूत बनता है। और जब हमारा परिवार मजबूत होता है तो जब भी जहां भी हम जाते हैं और जहां भी जीतते हैं वहां भोजपुरी की जीत होती है। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि मनोज भैया से भी, प्रवेश लाल से भी और रवि किशन भैया से भी 3 बार आप भी जीत लिए हैं, 1 बार वो भी जीत लिए हैं और हम लोग का 1 नंबर है ये है तो 1 बार हमको भी जीत लेने दीजिए। निवेदन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी, आदित्य जी, टीम के ओनर और कोच। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली और अभी आइए हमारे बीच में टीम के कैप्टन यहाँ पर मौजूद है। टाइगर 11 बीआईपीएल के फाउंडर मेंबर श्रीमान प्रवेश लाल यादव जी हैं। लगातार 4 सीजन 2020 तक खेले गए, एक आध साल के गैप पर, और अब जब 5 सालों के अंतराल के बाद एक नया एडिशन आ रहा है, नए टीम ओनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे नए एक्टर्स और बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य करने वाले लोग इस भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के माध्यम से बीआईपीएल में जुड़ते हैं। इस 5वें एडिशन में इन सभी नए लोगों के लिए क्या पैगाम है और मैच के संदर्भ में क्या प्लानिंग है? प्रवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मनोज भैया की बात से एकदम सहमत हूँ। भैया ने कहा कि जीतब तो हम ही, तो वो बात बहुत सही बात, जीतब तो हम ही। क्योंकि आज हमको लगता है कि 6 साल बाद भी IPL वापस से चालू हो रहा है सीजन 5 के रूप में। तो जितने लोग भी इस बार जुड़ रहे हैं, हमारे ओनर हैं, हमारे जो वाइस कैप्टन है, कैप्टन है और हमारी इंडस्ट्री के सभी लोग, तो 3 बार जीत भइल हो, रवि भैया 1 बार जीत भइल हो। हम आने के घरे ट्रॉफी ना जाते, ये बार जाई लगा था का भैया। थैंक यू सो मच रवेश जी एंड टीम टाइगर 11 टीम ओनर्स, आप सभी का बहुत धन्यवाद। चल रही है, मशक्कतें चल रही है कि एक बार कैसे ही मेरे दामन में आ जाए, मेरे भल्लों में आ जाए, एक बार हर कोई टीम लेना चाह रही है। सो मैं 10 कहूंगा, आप 9, उसके बाद हम ये ट्रॉफी अनवील करेंगे। पहले चैंपियन वाली ट्रॉफी अनवील करेंगे, उसके बाद फिर रनर अप वाली ट्रॉफी अनवील करेंगे, या सीक्वेंस को बदल दें, पहले रनर अप और उसके बाद फिर चैंपियन वाली ट्रॉफी। सो रनर अप के लिए 5 का काउंट रखते हैं। 5 3 1 and there you go, that's the runner up trophy of BIPL season 5, जिसको अनवील कर रहे हैं, इसको रिवील कर रहे हैं मनोज जी, दिनेश जी, तेजपाल जी और साथ में प्रवेश लाल यादव जी। यह है ग्लिटरिंग सिल्वर ट्रॉफी रनर अप टीम के लिए। जब रनर अप ट्रॉफी इतनी खूबसूरत और इतनी अट्रैक्टिव है तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसी होगी। आइए अब चैंपियन ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन अ काउंटडाउन ऑफ 10, इसके लिए थोड़ा लंबा समय लेना पड़ेगा, ये चैंपियन की ट्रॉफी है। सो 10 8 6 4 2 and there you go, the Champions Trophy of BIPL, Bhojpuri Industry Premier League Season 5. क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू ऑल दी टीम कैप्टन्स एंड तेजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये है हमारी ट्रॉफी ऑफ BIPL सीजन